हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स अभिलाषा और आप देख रहे हैं मेरी अभिलाषा है। तो जो सैटरडे को मैंने सीडीपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया था, ये उसके नेक्स्ट आगे के 15 क्वेश्चन हैं। तो कल संडे था और मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए कल नहीं करवाया था, तो आज मैं करवा रही हूँ। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और जो भी आपके स्कोर आएंगे वो हमसे शेयर जरूर करिएगा और इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इसको आप जरूर लगाइएगा। बिकॉज इससे ना आपको थोड़ा थोड़ा करके आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बिकॉज आपके अभी एग्जाम के टाइम भी हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसको देखिएगा ज़रूर और लगाइएगा भी ज़रूर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने स्कोर हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है कंप्यूटर बेस्ड जो 2021 में हुआ था, पहले मैं 21 वाले करवा देती हूँ, फिर आपको 2022 वाले भी करवा दूंगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लगाइएगा ज़रूर। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अध्यापक के द्वारा स्केप फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है। तो जैसे ही नहीं है वाला क्वेश्चन पढ़िएगा ना, जिसमें नहीं है, तो आप अपने कान खड़े ज़रूर कर लीजिएगा और इस नहीं है पे बहुत ज़्यादा गौर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो निगेटिव है, तो इसके आंसर भी निगेटिव होंगे। तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन। सेकंड है सहपाठियों संग साझा शिक्षण, बिल्कुल सही। थर्ड है तत्पर एवं संकेत यानी कि इशारा, यानी कि ये भी एस्केप फोल्डिंग है। तो चौथा है रटंत स्मृति। तो रटंत स्मृति कहीं से भी एस्केप फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है। एस्केप फोल्डिंग का अर्थ होता है कि जो भी हमसे बड़े हैं, वयस्क होते हैं, उनसे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें टेम्पररी हेल्प मिलना, यानी कि थोड़ी सी सहायता मिलना, सहयोग मिलना। तो इसलिए इसका आंसर जो है ये निगेटिव का दोस्त निगेटिव इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पूर्णता अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित है। शिक्षा में रुचि, मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षणिक सफलता। तो आंखों का रंग जो कि पूर्णता अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है जीन के चलते, तो इसका शिक्षा में रुचि, मित्रों का चयन या शैक्षणिक सफलता नहीं होगा। हेरिडिटी के द्वारा जो है वो आंखों का रंग ही पूर्व निर्धारित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद। फर्स्ट है बच्चों में आत्मकेंद्रियता का घोतक है, बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। चौथा है यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। तो निजी संवाद यानी कि प्राइवेट स्पीच, जो कि कोई भी व्यक्ति अपने काम को डायरेक्शन देने के लिए या फिर संचालित करने के लिए करता है। तो इसका आंसर जो है ये थर्ड हो जाएगा, ये वाला, कि जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है? तो यह टोटली पूर्ण रूप से जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि इसमें लड़के जो हैं वो बाहर जाएंगे, बैट बॉल से खेलेंगे और लड़कियां गुड़ियों से खेलेंगी, ये सब बोला जाता है। तो ये पूर्णतः जो है वो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है और निरंतरता, विविधता या सशक्तिकरण को नहीं दिखलाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ये सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती है। बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, थर्ड है 7 वर्ष की उम्र में पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो ये सारे जो हैं वो दीर्घकालिक स्मृति में आएंगे। दीर्घकालिक स्मृति को आमतौर पे स्पष्ट याद कहा जाता है, जो हमें बहुत दिनों तक याद रहता है। तो बाइक की सवारी या फिर कपड़ों को तय करना, ये दीर्घकालिक स्मृति है। तो इसका आंसर जो है ये फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखी करना। तो हमें पहला ही कोई ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन हम आगे का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल गलत बात है कि वो भी कोई भी सक्षम है, हो सकता है सफलता प्राप्त करने के लिए। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए, वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते, ऐसा नहीं है। जो स्कूल नहीं जाते हैं वो भी शिक्षा में रुचि रख सकते हैं। बच्चों की असफलता का गुणारोपण हमेशा उनके अनुवांशिक दोषों को किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सच में हमारा इसका आंसर जो है वो पहला ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। फिर से यहाँ पे जो है वो नहीं है आ गया है, तो हमें जहाँ भी नहीं है वाले ऑप्शन देखना है, उस पर हमें ज़्यादा गौर फरमाना है। तो हम इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है, क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है कि जब तक त्रुटि नहीं होगी बच्चों से, अध्यापक को समझ नहीं आएगा कि बच्चों ने क्या सीखा। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है कि यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। तो ये नहीं ऑप्शन है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो निगेटिव है। फोर्थ है कि यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका थर्ड जो है ये सही नहीं है,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, B.F. स्किनर का व्यवहारवादी का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सिगमंड फ्रायड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत? तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसमें वह अंतःक्रिया की बात करते हैं एंड सहपाठियों द्वारा सहयोग के द्वारा अधिगम को बढ़ाने की बात कहते हैं। तो इसका आंसर जो है ये 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, ये सही बात है। सेकेंड है कि प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, तो हमें कंपटीशन नहीं करवाना है, तो ये नहीं होगा। सहयोगात्मक अधिगम। एंड 4th है मानकीकृत अनुदेश, तो मानकीकृत अनुदेश नहीं होगा। इसका आंसर जो है 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 हमारा 4th नंबर पे है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ये 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका क्या है? एल्फ्रेड बिनेट, चार्ल्स स्पीयरमैन, थियोडोर साइमन, हार्वर्ड गार्डनर। तो अगर आप लोग पढ़ाई करते होंगे तो आप लोग को पता होगा, और मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी बताया है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो इसका आंसर जो है ये 4th हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन वाला है, तो ये काफ़ी कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो कथन है कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को कमोबेश ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करें। यानी कि जैसा हमने डिफिनीशन बच्चों को सिखा दिया वैसा वो ज्यों का त्यों सीख ले, उसमें कोई चेंजेस ना करे। तो इसका कारण दिया हुआ है कि जानकारी का पुनरुत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। सही विकल्प चुने। तो कथन बिल्कुल सही है, लेकिन कारण सही नहीं है कि पुनरुत्पादन अगर बच्चों को कोई से सिखाते हैं तो सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। तो ये इसका कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है कथन का। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तो इसका जो है ये फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती हैं? अपनी उस अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर विमर्श करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं। सेकेंड है कक्षा में बच्चों की आकांक्षाओं की विविधता शामिल करके। थर्ड है उन संस्थागत प्रतिमानों पर बल देकर जो समानता पर विशेष बल देते हैं। और 4th है कि स्वयं को मानन पाठ्यक्रम के अनुकूल बनाने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1st और 3rd, क्योंकि हमें कक्षा में बच्चों की आकांक्षाओं की विविधता शामिल नहीं करना है। एंड 4th है कि मानन पाठ्यक्रम का भी हमें प्रोत्साहन नहीं करना है। तो 1 और 3rd हमारा पहला ऑप्शन है, तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, एक समावेशित कक्षा में, इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? फर्स्ट है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शी संसाधनों का प्रावधान करके, विविध प्रकार के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देके, छोटी एवं मुद्रित कार्यशीट प्रदान करके, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करा के। तो जो देख नहीं सकता है उसको मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करा के कुछ नहीं होगा, कार्यशीट देकर भी कुछ नहीं होगा। एंड विविध प्रकार के दृश्यात्मक, जब वो देख ही नहीं सकता है तो उसको देखने वाला सामान देकर नहीं समावेशी कक्षा बन सकता है। जो उसको स्पर्श कर सकता है, यानी कि त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, जिसको स्पर्शीय संसाधनों का प्रावधान करके जो स्पर्श करके वह समझ सके एंड सीख सके। तो एक जो दृष्टिबाधित है उसके लिए त्रिविमीय नक्शा और चार्ट चाहिए जिसको वह स्पर्श करके सीख सके। तो इसलिए इसका आंसर जो है ये फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा के साथ विज्ञान शिक्षक अनुपमा हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयक अधिगम को बढ़ावा देगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा। तो जब हम किसी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ के पढ़ाते हैं तो वो कभी भी ज्ञान के अर्जन में रुकावट पैदा नहीं करता है। थर्ड है छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा, बिल्कुल भी नहीं। 4 है अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा, यानी अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। हमारा इसका आंसर जो है वो ऊपर वाला फर्स्ट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? तो ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके, बिल्कुल भी नहीं, हमें प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं करवाना है। सेकंड है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रखकर।
ऐसा हमें भूल के भी नहीं करना है। बच्चों को कभी भी प्रश्न पूछने के लिए उन्हें रोकना टोकना नहीं है, हतोत्साहित नहीं करना है। एंड थर्ड ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। चौथा है बारंबार परीक्षा लेकर शिक्षार्थियों के बीच बीच में भय की अवस्था में रखकर, तो बिल्कुल भी नहीं, हमें विद्यार्थियों में भय उत्पन्न नहीं करना है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ये थर्ड हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन जो कि अब खत्म हुआ। तो वीडियो को आप अपना स्कोर हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैं किरण पब्लिकेशन के बुक से करा रही हूँ। 2021 वाले दिसंबर में जो सॉल्व हुए थे क्वेश्चन, दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन करा रही हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।